प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कर्ण की दानवीरता के कई किस्से आपने सुने होंगे। दानवीर कर्ण की कई बातें आपने सुनी होंगी। एक बार ऐसे ही, ये युद्ध के पहले की बात है, महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले की बात है। युधिष्ठिर ने एक यज्ञ करवाया। राजा युधिष्ठिर उस समय पांडवों के पांचों पांडव थे, युधिष्ठिर थे, भगवान श्री कृष्ण तो उनके साथ थे ही। तो युधिष्ठिर ने उस समय एक यज्ञ कराया और आस पड़ोस के देश के राजा बुलाए और जो उनके आसपास के लोग थे सभी को कुछ ना कुछ देते हुए। तो सभी लोग कहने लगे कि युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानवीर नहीं। यद्यपि कर्ण भी दानवीर है, कर्ण भी देने वाला है, लेकिन युधिष्ठिर वास्तव में दानी है। अब अर्जुन इस पर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु, सच में हमारे जो भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, इनसे बड़ा दानी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन दान के मामले में कर्ण से बड़ा कोई दाता है ही नहीं, क्योंकि कर्ण के हृदय में दान बसता है अर्जुन। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप वास्तव में वीडियो का लाभ ले पाएंगे, जीवन में उतार भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का हमने छोटे से ही जो अद्भुत लीलाएं करते रहे और जीवन के अंत तक केवल और केवल लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिए और उनके जीवन को उस तक, सत्य तक ले जाने के ही प्रयास थे सारे। और ऐसे ही प्रयास वे कर रहे थे और ऐसा ही प्रयास पांडवों के साथ भी हुआ। पांडव धर्म के पक्ष में थे। ये महाभारत युद्ध से पहले की बात है। एक समय युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और सभी लोगों को बुलाया। सभी लोग आए उनके यहाँ यज्ञ करने, यज्ञ में सभी भाग लेने आए और खूब दान दिया, भोजन भी कराया अपनी प्रजा को और खूब दान भी दिया। सब लोग कहने लगे कि युधिष्ठिर से बड़ा कोई दाता नहीं। अर्जुन ने भी, भगवान श्री कृष्ण तो साथ में थे ही, अर्जुन ने भी यही कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक कह रहे हो तुम अर्जुन, लेकिन दान तो हृदय में बसने वाली चीज है और अगर तुम देखना ही चाहते हो तो कर्ण के हृदय में दान बसता है। कर्ण देता नहीं है, उसके हृदय में दान है और जिसके हृदय में जो होता है वो समय आने पर प्रकट होता है। और तुम देखना चाहोगे अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण बोले। तो अर्जुन तो वैसे ही कर्ण से थोड़ा जलता था, शुरुआत से ही दोनों में युद्ध होता रहता था। तो उसने कहा, क्यों नहीं प्रभु, ये बात बीते कुछ समय हो गया, वो यज्ञ समाप्त हो गया, चातुर्मास का समय आया, बारिश का बड़ा समय था। अब भगवान श्री कृष्ण सारी चीज़ें जानते थे, व्यवस्थाएं जानते थे, महलों की व्यवस्थाएं, और वे उस समय वहीं रुके ही हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन लगभग ये बात भूल ही चुके थे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो अर्जुन, हम कुछ नई लीला करते हैं, कुछ नया रचते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सब में माहिर थे। अर्जुन तैयार हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम साधु के वेश में रहेंगे, चातुर्मास का समय है, हम बढ़िया भोजन बनाएंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे और स्वयं ही भोजन पकाएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। अर्जुन बोले, ठीक है प्रभु। दोनों लोग चल दिए। भगवान ने बुला लिए अर्जुन को और दोनों लोग चल दिए और पहुंचे वहीं जहां युधिष्ठिर का निवास था, पांडवों का निवास जहां था। अब वहीं कर्ण का निवास, वहीं सभी लोग थे। तो सब अपने अपने महलों में थे। बारिश का समय था। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन चलो पहले अपने राजा, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर जी के पास ही चलते हैं, बड़े भ्राता के पास चलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के पास चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहाँ पहुँच गए। वो बोले, भिक्षाम देही,
पूरे वेश में ही थे। युधिष्ठिर को इससे कोई, युधिष्ठिर समझ ही नहीं पाए। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों को जैसे ही देखा उनके द्वारपालों ने सूचना दी, युधिष्ठिर तुरंत आए, प्रणाम किया। ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार था और वे धर्मराज भी थे। उन्होंने कहा जैसा भोजन ये चाहें वैसा कराया जाए और आप जब तक रुकना चाहें यहीं रुकें। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं राजन, हम यहाँ रुकने वालों में से नहीं हैं, हम तो आ गए हैं और स्वयं पाकी महात्मा हैं, विचरणशील महात्मा हैं, हम स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हमें आपके यहाँ दरबार का भोजन नहीं चाहिए, हम तो खुद ही भोजन बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, आप हमें व्यवस्था आटे दाल ये सब की कर दीजिए। तो आटे दाल की व्यवस्था हो गई और भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन हम पकाते भोजन चंदन की लकड़ी में, उसके अलावा हमें कोई भी किसी भी, अभी हमारा ये प्रण है राजन, हमारा ये प्रण है कि हम चंदन की लकड़ी के पके हुए भोजन में ही भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसा पका हुआ भोजन ही खाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आज्ञा भगवान, आपकी जैसी आज्ञा, हम वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। युधिष्ठिर ने अपने महलों में चंदन की लकड़ी लाने के लिए कहा। अब भगवान की लीला कृष्ण जानते थे, पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। उस देश से, उस क्षेत्र से चंदन की लकड़ी खरीद ली गई थी। तो महल में जैसे ही पता किया गया तो उस समय बारिश के समय चंदन की लकड़ी का वैसे ही प्रबंध नहीं था, एक भी चंदन की लकड़ी नहीं थी। अपने सेवकों से जब सेवक लौट कर आए, उन्होंने कहा कि राजन, यहाँ पे एक भी लकड़ी चंदन की हमारे पास नहीं है और दूसरी लकड़ियाँ हैं, भोजन पकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं, हम और दूसरी लकड़ियों में पका हुआ भोजन नहीं करेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे तुम देखो भाई, पूरा महल छान डालो, कहीं ना कहीं तो चंदन की लकड़ी कोई होगी। सेवक फिर से गए, कहीं कोई लकड़ी नहीं थी। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अभी इस दूर बाजार से जाके और लकड़ियों का प्रबंध कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सेवकों से कहा कि जाओ तुम और प्रबंध करके आओ। अब सेवक पहुंचे, पूरे बाजार में कहीं भी एक भी चंदन की लकड़ी नहीं, सब जगह ढूंढवा ली है, सब जगह। और आसपास जो क्षेत्र था जंगल का, जो वन का क्षेत्र था, वहां भी कोई लकड़ी, चंदन की लकड़ी के वृक्ष थे नहीं उस समय। और बारिश का मौसम था। तो वे भी लौट आए। उन्होंने आने पर कहा कि हमारे पास ये प्रबंध नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, मैं और हमारा साथी अभी भोजन नहीं करते, हम कहीं और भोजन कर लेंगे। राजन आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कहीं और भोजन कर लेंगे, लेकिन हम करेंगे चंदन की लकड़ी में, उससे पकाया हुआ भोजन, और हम खुद भोजन करते हैं, इसलिए हम आपका पकाया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण वहां से चल दिए। युधिष्ठिर निराश हुए। आए हुए साधु महात्मा द्वार से लौट गए और वे पहुंचे सीधे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के वेश में सीधे सीधे दुर्योधन नहीं, कर्ण के, क्योंकि कर्ण की परीक्षा तो कर्ण की ही थी, तो कर्ण के द्वार पर जा पहुंचे। कर्ण ही दानवीर थे। जैसे ही कर्ण के दरवाजे पर पहुंचे, सारी बातें फिर से दोहराई भगवान ने। हम पका हुआ भोजन, स्वयं पाकी महात्मा है, खुद से भोजन पका हुआ हम करते हैं। वैसा ही कर्ण ने कहा, बिल्कुल भगवान। कर्ण तो उस समय जो भी भोजन के पहले कर्ण के यहाँ आता था, सब कुछ दान देने के लिए तैयार हो जाता था वो। और वैसे भी कोई महात्मा कभी पहुंच जाए, कोई भी पहुंच जाए, वो देता ही था, खाली हाथ वहां से कोई लौटता नहीं था। सब जानते थे कि अगर कुछ कमी है हमारे पास और नहीं है तो कर्ण के पास चले जाओ, वहां से हमें पूर्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और कर्ण, सारी बातें वहीं हुई। कर्ण के यहाँ भी एक भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली।
और कर्ण ने भी वही किया कि जाओ पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में ढूंढ के लाओ, कहीं ना कहीं तो चंदन की लकड़ी होगी, लेकिन वहां भी कहीं नहीं। तो कर्ण भी हैरान कि कहीं लकड़ी नहीं। अब वो पहले ही द्वारपाल जो सेवक जो थे युधिष्ठिर के, वे भी ढूंढ चुके थे, और कर्ण के सेवकों ने भी देखा वहां पे भी कुछ था ही नहीं, तो कैसे होता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले हम यहां से खाली हाथ लौट जाते हैं। हम और जगह से तो होके आ ही गए हैं, यहां से भी खाली हाथ लौट जाते हैं, क्योंकि हम आपके यहाँ का भोजन करेंगे नहीं, स्वयं पाकी महात्मा है और करना हमें चंदन की लकड़ी में, ऐसा हमारा प्रण है। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, हम यहाँ से भी चले जाते हैं। तो जब जाने लगे तो कर्ण बोला महात्मन ठहरिए थोड़ा, कर्ण के रहते हुए आपको भूखा नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा, यहाँ से कोई कभी लौटा ही नहीं। और कर्ण ने मेन गेट, जो मुख्य दरवाजा था उसके महल का, वो चंदन की लकड़ियों से ही बना था, और दरवाजे चंदन की लकड़ियों से ही बने थे, राजमहल चंदन की लकड़ियों से बनते थे। कर्ण ने सीधा बाण मारा और बड़ा बड़ा भारी दरवाजा, मुख्य दरवाजा द्वार का, गिर पड़ा, ध्वस्त हो गया, और लकड़ियों का ढेर लग गया चंदन की। और कर्ण बोला हे भगवान, हे महात्मन, पूरे महीने भर, पूरे चातुर्मास यहीं रुकिए, इसी महल में ठहरिए, यहीं भोजन खाइए, भोजन पकाइए, चंदन की लकड़ियों में पकाइए, जितना चाहिए उतना, पूरा महल है, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, सारे दरवाजे मिल जाएंगे आपको, लेकिन कर्ण के यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक रहे और फिर वे बोले कि अब हमें यहाँ से जाना है। भोजन भी किया, 1 माह वहाँ रुके भी, और उसके बाद लौट के आ गए। और अर्जुन जो साथ में थे, अर्जुन को ये बात तुरंत समझ में आ गई। अर्जुन ने ये पूछा भगवान, जो युधिष्ठिर हमारे भ्राता नहीं कर पाए, आप ठीक कहते थे, कर्ण से बड़ा दानवीर कोई भी नहीं, वो कर्ण ने कर दिया। और विशेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे। जब देखा तो युधिष्ठिर सिंहासन पर रोते हुए पड़े थे, रो रहे थे, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि कर्ण के यहाँ से भी महात्मा भोजन करके गए। अब अपनी वेशभूषा बदल ली, भगवान श्री कृष्ण साधारण वेशभूषा में थे, जैसे वे रहते थे, अर्जुन भी वैसे ही। कृष्ण ने पूछा कि क्या हो क्या गया भ्राता श्री, आपको क्या हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर आपको हो क्या गया, आप रो क्यों रहे हैं। तो युधिष्ठिर सीधे बोले हे माधव, हे केशव, हमें ये बताओ, मुझे ये बताओ कि मुझे ये बात स्मृति में क्यों नहीं आई, मुझे ये ख्याल ही क्यों नहीं आया। मेरे भी सारे दरवाजे महल के चंदन की लकड़ियों से ही बने हुए हैं, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आया उस समय, उस परिस्थिति में, उस स्थिति में मुझे ये ध्यान ही नहीं आया कि ये जो दरवाजे हैं इनका मैं उपयोग क्यों ना कर लूं, इनका उपयोग मैं कर सकता हूं। मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं भी ये कर सकता था, कर्ण ने ये कर दिया और मैं ये कर नहीं पाया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले राजा युधिष्ठिर, कर्ण के दान जो है वो हृदय में बसता है, उसके हृदय की बात है, और जो जब संकट होता है, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो जैसा हृदय में होता है वैसा ही प्रकट होता है, वैसा ही सामने आ जाता है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आई तो कर्ण की तो दान जो था वो हृदय में बसता था, उसके हृदय से ही प्रेरणा हो गई और उसे मार्ग मिल गया। और तुम तो ऊपर ऊपर का राजन दान दे रहे थे,
तुम वास्तव में दाता तो हो, दान तो देते हो, लेकिन दानवीर नहीं हो। दानवीर तो कर्ण ही है, क्योंकि कर्ण के हृदय में दान बसता है। तो याद रखिए, जो हमारे हृदय में होता है वही विपरीत परिस्थितियों पर, समय आने पर वही प्रकट हो जाता है। तो कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस लीला के द्वारा सबको स्पष्ट किया। हम फिर मिलते। कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देखें विपरीत परिस्थितियों में हमारे हृदय में भी क्या रहता है। अपने को निर्मल करते रहें लगातार साधना के द्वारा, साधन के द्वारा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।